आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है। चलिए जानते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। थ्योरेटिकल या क्लासिकल थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सपोज कीजिए किसी कॉइन को टॉस किए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर ई इवेंट होगा हेड आने का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। तो कितना होगा हेड आने का फेवरेबल टू ई क्या होगा 1 और ऑल पॉसिबल आउटकम कितना होगा एक्सपेरिमेंट का 2 होगा, हेड या टेल आएगा, टोटल कितना है 2 तो 1/2। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2। इसी तरह से एफ जो है इवेंट हो या टेल आने का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई कितना बार होगा 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, हेड और टेल 2 पॉसिबल आउटकम है तो टोटल कितना होगा 2। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया हाफ। अब इस पर आधारित जो साइज है उसको हम देखेंगे। एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इक्वल टू कितना होगा। एक चीज ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ई इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ई या नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट ई इक्वल टू 1 या इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। इसका वैल्यू होता है 1। इस चीज को ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इक्वल टू 1 होता है। लिखेंगे 1। फर्स्ट का कितना आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी जो हैपन नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0। अब वो प्रोबेबिलिटी सच इवेंट क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन कितना होगा, 1। सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। 4, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितना होगा, 1। सम जो होगा प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट का, ऑल एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन या इक्वल टू कितना होगा, एक चीज और ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो 5 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 0। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 0। और सेकेंड कह रहा है एंड लेस देन और इक्वल टू कितना, 1। लेस देन इक्वल टू कितना है, 1, तो 1 दे हो गया। फाइव नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग को बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू कितना होता है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05, माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा निकल जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन, ए बैग contain 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है, 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। A ball is drawn at a random from the bag. What is probability that the ball drawn is red? रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर ई जो है इवेंट है रेड होने का, ई इवेंट है रेड होने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। अगर ई इवेंट होगा रेड होने का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। कितना है रेड बॉल? 3, तो फेवरेबल कितना हो गया? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा एक्सपेरिमेंट का? 3 + 5, टोटल कितना होगा? 8, तो 3/8। रेड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है इवेंट जो है रेड होने का है, रेड नहीं होने का क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया हुआ है? 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 3/8 इक्वल टू 8 माइनस 3/8 इक्वल टू 5/8।
12 नंबर क्वेश्चन है, A game of chance consists of spinning an arrow which come to rest pointing at one of the number and these are equally likely or what is probability that it will be 0.8. फिगर में दिया हुआ है 8 पर जो है कितना होगा, तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी अगर ई इवेंट होगा पॉइंटिंग ऑफ 8 पर होने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, कितना है 1 बाय टोटल नंबर कितना है 1 2 से 8 1 बाय 8। सेकेंड फर्स्ट हो गया, सेकेंड एंड ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर होने का इवेंट ई होगा तो टोटल ऑड नंबर कितना है 1 2 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टोटल ऑड नंबर कितना हो गया 1 हो गया ऑड नंबर, 3 हो गया ऑड नंबर, 5 हो गया और 7 हो गया ऑड नंबर, तो कितना हो गया टोटल, और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू कितना हो गया 4 और टोटल आउटकम कितना है 8, कितना हो गया हाफ। एक नंबर ग्रेटर देन 2, अगर ई इवेंट होगा ग्रेटर देन 2 होने का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई 2 से जो बड़ा है तो कितना 2 से 2 कितना नंबर बड़ा है 3 बड़ा है 4 बड़ा है 5 बड़ा है 6 बड़ा है 7 बड़ा है और 8 बड़ा है, तो कितना हो गया नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 8 इक्वल टू 3/4। इसी तरह से निकाल लेना है नंबर लेस देन 9। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, one card is drawn from a shuffle deck of 52 card, find the probability of getting a king of red color। तो कार्ड ये प्रॉब्लम बनाने से पहले आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में जानना होगा। प्लेइंग कार्ड में होता है 52 कार्ड होता है और ये जो है 4 स्वीट में डिवाइड रहता है, स्पेड कर्ल हार्ट और डायमंड। स्पेड और कर्ल जो होता है ये ब्लैक फेस कार्ड होता है और हार्ट और डायमंड जो होता है ये रेड फेस कार्ड होता है। प्रत्येक स्वीट में जो होता है 13 कार्ड होता है, इसमें भी 13 इसमें भी 13 13 इसमें भी 13 इसमें भी 13, प्रत्येक में कितना 13 कार्ड रहता है। तो टोटल कितना होगा ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड कितना हो गया 26। अब जो है प्रत्येक स्वीट में जो है एक का प्रत्येक स्वीट में जो है एक का किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 नंबर का कार्ड रहता है, जिसमें किंग क्वीन और जैक को बोलेंगे फेस कार्ड। किंग क्वीन और जैक जो है ये है फेस कार्ड। फेस कार्ड अब प्रॉब्लम में चलते हैं। 14 का फर्स्ट प्रॉब्लम है
one card is drawn from a well shuffled of 52 card. Find the probability of getting a king of red color. किंग ऑफ रेड कलर, तो प्रोबेबिलिटी अगर ई इवेंट होगा किंग ऑफ रेड कलर होने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। किंग जो है प्रत्येक सीट में रहता है, तो कितना होगा? 2। हार्ट और डायमंड, हार्ट में भी किंग होगा, डायमंड में भी होगा, तो आउटकम ऑफ नंबर आउटकम फेवरेबल टू ई कितना होगा? 2। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 52 26, 1/26। सेकेंड क्वेश्चन है ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितना है? किंग, क्वीन और जैक, 3 फेस कार्ड है और ये प्रत्येक स्वीट में होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी स्पेयर में भी होगा, कल में होगा, हार्ट में होगा, डायमंड में होगा। तो कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12। तो ई अगर इवेंट होगा फेस कार्ड होने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा? 3 3 6 3 9 3 12, 12/52 कितना होगा? 6 26 3 13, 3/13 हो गया। थर्ड में है 14 का थर्ड है ए रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो यहां पर फेस कार्ड जो है 3 3 6, तो अगर ई इवेंट होगा रेड फेस कार्ड होने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा? 6 3 इसमें भी 3 इसमें भी 6/52 3/26। 4 नंबर है दी जैक ऑफ हार्ट, दी जैक ऑफ हार्ट, तो जी जे अगर ई इवेंट होगा दी जैक ऑफ हार्ट होने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? जैक ऑफ हार्ट, तो कितना होगा? 1 बाय टोटल कितना होगा? 52। 5 नंबर ए स्पेड, स्पेड में कितना है? अगर ई इवेंट होगा स्पेड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, स्पेड में कितना है? 13, तो 13 होगा। टोटल आउटकम कितना है? 52 इक्वल टू 1/4। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ डायमंड, अगर क्वीन ऑफ डायमंड का होने का इवेंट अगर ई होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? 1। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई 1, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 52, 1/52। ये हो गया आपको प्लेइंग कार्ड पर संबंधित जो क्वेश्चन था, ये हो गया। इस चीज को जो है ध्यान में रखना है, ये जो प्लेइंग कार्ड है इसको ध्यान में रखना है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 50.6, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विथ ए डायमीटर 1 मीटर। एक डाई को रैंडम तरीका से गिराया जाता है एक रेक्टेंगुलर रीजन में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इनसाइड दिस सर्किल
इस सर्किल में गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो अगर ई इवेंट होगा या सर्किल में इनसाइड दी सर्किल में गिरने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रिज 6, तो पाई आर 1 मीटर का डायमीटर है, रेडियस कितना हो गया, हाफ का स्क्वायर बाय 6 पाई बाय 24, ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी।